भारत वर्ल्ड कप को रैप करके घर ले जाने के चक्कर में इस पे बात कर लेते हैं। खबरें ये आ रही है, डेली मेल के एक सहाफी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट किया जी कि भारत ने मैच से पहले जो सेमीफाइनल आज होने वाला है विकेट चेंज कर दिया। यूजुअली ये जो मैचेस होते हैं, एज पर माय इन्फॉर्मेशन, मे बी आई एम रॉन्ग, मिर्जा साहब से कंफर्म कर लेंगे, फ्रेश सरफेस पे खेले जाते हैं अरमला, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो एक दो दफा यूज हुआ सरफेस है उसके ऊपर ये खेलने जा रहे हैं। अब क्या ये लीगली आई मीन इसके अंदर कोई कबाद नहीं है या है, ये इस पे हम तबसरा ले लेते हैं और उसके साथ साथ जो आज का मैच है डेफिनेटली उस पर तो हम बात करेंगे। सो मिर्जा आर यू विद अस, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको, इमरान और अरमला दोनों को सुबह बखैर। और मैं तो मशवरा दूंगा जो शेफ आए हुए एक ढाबा खोल लें आप लोग भी। ढाबा क्या, ये ऑनलाइन ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए। ये वीवीआईपी किचन है, आप एक्सप्रेसो के पेज पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है। अच्छा, गेटिंग बैक टू द क्रिकेट में साहब, ये जो कंट्रोवर्सी है, एक तो डेली मेल की जो स्टोरीज होती हैं ये बड़ी मुझे अजीब सी लगती है, चाहे वो पाकिस्तान की किसी सियासत के बारे में हो या फिर क्रिकेट के बारे में हो। क्रिकेट के बारे में खास तौर पे डेली मेल की स्टोरीज बड़ी मशहूर होती हैं। तो ये जो स्टोरी आई है कि विकेट तब्दील किया भारत ने, क्या कानूनी तौर पे इजाजत होती है एक मेजबान को ऐसा करने की, और ये कैसा अमल है? आप इसके बारे में हमें बताइए कुछ। देखिए इमरान, एक तो डेली मेल जो है वो सनसनी फैलाता है। आपको तो इल्म है कि आपने खुद भी जिक्र कर दिया कि वो सेंसेशनल स्टोरीज देता है। अभी तक अगर आईसीसी के अंदर आ रही है वर्ल्ड कप, और आईसीसी को लोग कहते हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, अब तक इंडियन टीम को उन्होंने रेस्ट भी दिया, उनके मैचेस भी इस तरीके से शेड्यूल किए कि इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसमें हो सकता है कुछ हो, लेकिन मैं इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझता हूँ कि एक सनसनी फैलाने के लिए, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि स्पिन ट्रैक बना रहा है इंडिया, तो इंडिया के पास तो दो ही स्पिनर्स हैं, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, और सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तो उनके तीनों फास्ट बॉलर दे रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। तो उन्हें क्या जरूरत है कि स्पिन ट्रैक बनाया जाए? लॉजिकल बात लगती है ना, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा विकेटें भी उनके फास्ट बॉलर्स ने लिए इस वर्ल्ड कप में। तो उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है कि सनसनी फैला दो सेमीफाइनल से पहले। सनसनी फैला दो, लेकिन मेरे साहब अब जो आज का सेमीफाइनल है, ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडियन टीम ऑब्वियसली उसको एज हासिल है, होम ग्राउंड है, बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करी है, तो कि न्यूजीलैंड के हवाले से भी कुछ स्ट्रगल किया था इन्होंने। आज के मैच में आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? देखिए अरमला, ऑन द ग्राउंड रियलिटी अगर आप कहें तो भारतीय टीम जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, इसलिए कि उनका होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, और उनको एडवांटेज भी है। अनबीटन चले आ रहे हैं, 9 के 9 मैचेस वो जीते हैं इस टूर्नामेंट में, उनका कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। उसके बरक्स न्यूजीलैंड की टीम जो इब्तिदाई 2 मैचेस जीती, पहला मैच जो था वो डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ, और फिर उसके बाद 2 मैचेस जीतने के बाद 4 मैचेस न्यूजीलैंड की टीम ऑन अ ट्रॉट हारी है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए न्यूजीलैंड की टीम को थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा एज कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया की बैटिंग भी जबरदस्त है। विराट कोहली को सिर्फ 80 रन दरकार है कि सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 673 रन किसी एक वर्ल्ड कप में बनाए, उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। उनके पास रोहित शर्मा है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाए, और इस साल रोहित शर्मा ने 2023 में 60 छक्के लगाए वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। फिर उनकी बॉलिंग को देख लें, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, तो उनकी टीम, और फिर उनके स्पिनर्स देखें, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, उनकी टीम ज्यादा बैलेंस लगती है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो है वो रिवॉल्व करेगी रचिन रविंद्रा की बैटिंग के हवाले से। आपको तो इल्म है कि रचिन रविंद्रा के सारे जो एंसेस्टर्स थे उनका ताल्लुक बेंगलोर से है, और उनके वालिद राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर से इतने मुतासिर थे कि उनका नाम, पहला नाम उन्होंने रचिन रखा है कि आर.ए. राहुल और सचिन के नाम पर रचिन रविंद्रा। तो उनके वालिद जो है वो खुद भी बेंगलोर में क्लब क्रिकेट खेलते थे, न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए, फिर न्यूजीलैंड वहीं पैदा हुए रचिन रविंद्रा, लेकिन उनकी रूट्स इंडिया में। तो सबकी नजरें रचिन रविंद्रा पर होंगी, और आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, न्यूज पे भी देखा होगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, कोहली जहां से खेलते हैं, उन्होंने ऑफर किया कि आप खेलें, क्योंकि बेंगलोर होम टाउन है रचिन रविंद्रा के वालिद का। तो रचिन रविंद्रा उन 3 बैट्समैनों में शामिल है इस वर्ल्ड कप में जिन्होंने 500 से ज्यादा रन स्कोर किए, विराट कोहली, रचिन रविंद्रा और रोहित शर्मा। तो मैं समझता हूँ इससे साबित ये होता है कि जिस तरह सिराज और शमी के बीच हमारी दुआएं गुम हो रही थी पाकिस्तान इंडिया मैच में, कुछ दुआएं उनको भी जा रही थी बीइंग मुस्लिम्स, इस दफा जो कुछ पूजा पाठ है भारत के लिए वो रचिन रविंद्रा को भी जाएगा जो इंडिया के लिए किया जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, जब पाकिस्तानी टीम, मुझे याद है इमरान 2006 में 5 में इंडिया के दौरे पर गई थी, तो दानिश कनेरिया काली माता के मंदिर गए थे वहां पर कोलकाता में, क्योंकि अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए जो जिसका अकीदा होता है वो खिलाड़ी जाते हैं। तो रचिन रविंद्रा को यकीनन सपोर्ट हासिल होगा इंडियन क्राउड का, लेकिन इंडियन टीम को कोई हारता हुआ देखना नहीं चाहता। अगर आज इंडियन टीम हार गई तो एक शोक का समा होगा और काफी अरसे तक शोक रहेगा इंडियन टीम के हारने का, क्योंकि वो तो ये समझ रहे हैं कि वर्ल्ड कप अब हमारी जेब में आ गया, अब हम तीसरी मर्तबा वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो बजाय यही लग रहा है कि, और न्यूजीलैंड को डेवन कॉनवे, फिर उनका कप्तान केन विलियमसन, फिर उनके जो फास्ट बॉलर है जिस तरह से, और उनका जो स्पिनर है मिचेल सेंटनर, अगर इंडिया स्पिन ट्रैक बनाएगा तो न्यूजीलैंड के पास सिर्फ एक ही स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर। रचिन रविंद्रा जो है वो पार्ट टाइम स्पिनर है, वो भी बॉलिंग करते हैं। तो अब देखें, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है सारी। दूसरी जानिब ये जो आपने अच्छा ऑपरेशन किया, आपने सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का, हमें अच्छा लगा ये सुनकर। दूसरी जानिब ये जो कम बैक करने की सलाहियत है किसी भी बड़े मैच के अंदर, हमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच याद है, हमें ये भी याद है कि किस तरह आई बिलीव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसके अंदर तकरीबन 450 रन के जवाब में, या इंग्लैंड के खिलाफ मुझे करेक्ट कीजिएगा, सिर्फ 5 रन से आ रही थी न्यूजीलैंड की टीम। बहुत ही जबरदस्त तरीके से कम बैक करते हैं, बड़ी फाइटिंग उनकी साइड है, और वो गिव अप नहीं करते चाहे जितना बड़ा स्कोर हो। ये इंडिया के लिए कितना अलार्मिंग हो सकता है, खासतौर पर उनकी जो कैमियोज नीचे खेलने वाले लोग हैं, फिलिप्स की मैं बात कर रहा था, ऊपर आपने कॉनवे की बात की है, नीचे नीशम अब नॉट श्योर खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, बड़े जबरदस्त उनके पास नीचे खेलने वाले प्लेयर्स हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है, खासतौर पे जो उनका ओपनिंग पेयर है डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्रा का, वो बड़ा जबरदस्त है। अब आप देखें, विल यंग इस टीम में जगह नहीं बना सके क्योंकि वो वापस आ गए कप्तान केन विलियमसन, फिर विलियमसन जैसा बैट्समैन, फिर ग्लेन फिलिप्स नीचे, उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है। लेकिन शर्त ये इमरान के एक अच्छा स्टार्ट मिले, अगर अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता तो न्यूजीलैंड कोलैप्स करता है। अब देखते हैं कि भारत क्या स्ट्रेटेजी प्लान करता है। ये ग्राउंड मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, अब से 12 साल पहले इसी मैदान पर भारत ने श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप दूसरी मर्तबा जीता था। तो अब देखते हैं कि यहाँ क्या होता है, किस तरीके से, जो उमूमन मैंने देखा है इस ग्राउंड पे जो 4 मैचेस हुए वर्ल्ड कप के, उनमें से 3 मैच ऐसे इमरान के जिनमें जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उसने 350 से ज्यादा रन किए। 399 साउथ अफ्रीका ने इस मैदान पर किए, फिर साउथ अफ्रीका ने इस मैदान पर 382 किए, फिर इस मैदान पर इंडिया ने 357 किए, और आखिरी मैच तो आपने देखा होगा कि मैजेस्टिक मैक्सवेल ने क्या बैटिंग की थी, कमाल की बैटिंग की, और वो मैच जिता के ले गए। तो इस मैदान हाई स्कोरिंग जो है, फर्स्ट इनिंग्स हाई स्कोरिंग हो रही है इस मैदान पर। अब देखते हैं कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करती है। टॉस विल आल्सो प्ले अ वाइटर रोल। मिर्जा साहब, ये बादाम मुझे चाहिए है। मैं माशाल्लाह एक बार फिर आपकी मेमोरी से इंप्रेस हो गई हूँ, जो आपने एकदम से टक करके हमें स्टार्ट्स बताए हैं। 2 मिनट हमें समय डाइजेस्ट करने में टाइम लगा है। हैट्स ऑफ टू यू मिर्जा साहब। दूसरी जानिब ये जो हम भारत और न्यूजीलैंड की बात करें, 2019 में भी इंडिया को बाहर किया था न्यूजीलैंड ने, और ऑब्वियसली ये उसका बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ तो इंडिया अपना रिवेंज लेगा। तो डू यू थिंक कि आज इसमें कामयाब होगा इंडिया? देखिए, जो 2019 में मैं अरमला वही था, ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में सेमीफाइनल था, और 2 दिन तक हुआ। एक दिन बारिश हो गई, फिर अगले दिन दोबारा शुरू हुआ, और वहां पर चार्टर्ड प्लेन भर भर के आए थे इंडिया से, क्योंकि इंडियंस इतने कॉन्फिडेंट थे कि इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड ने सारी पार्टी जो है वो खराब कर दी और उन्होंने मैच जीत लिया फाइनल। हाँ, तो फाइनल में पहुंच गए। अब इंडिया के जहन में होगा, और अब आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, न्यूजीलैंड की टीम 2015 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, और 1975 जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है 8 मरतबा न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है, 2 मरतबा फाइनल में। तो उनके रिकॉर्ड को रखें तो मुझे लगता है कि इस मरतबा शायद वो जिंक्स तोड़ दें कि फाइनल में पहुंचे और फाइनल जीते। आपको याद होगा 2019 का जुलाई 2019 में जो फाइनल था, जिस तरीके से न्यूजीलैंड हारा, अंपायर कुमार धर्मासेना को लोग याद रखेंगे कि गेंद बल्ले से टकराकर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई थी, चौका हो गया था। तो अब वो तल्ख यादें भुलाकर, लेकिन जेंटलमैन्स टीम है, इनमें जो स्पिरिट है, क्रिकेटिंग स्पिरिट, वो बड़ी जबरदस्त है। तो लोग तो यही चाहेंगे कि न्यूजीलैंड आए, जरा मजा आए फाइनल में। बस थोड़ा डर जाते हैं पाकिस्तान में, मैच वाले दिन कहते हैं हम डर गए, हम नहीं खेलते, चले जाते हैं। हमारी भी थोड़ी तल्ख यादें हैं ना, हम याद कराते रहते हैं, हमारे भी जख्म बड़े गहरे हैं मेरे साहब। अच्छा, थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट की भी ऊपर बात कर लें, क्योंकि आपसे बात नहीं हुई तो जरूरी है कि मैं आपका भी तबसरा इस पे ले लूं। जो पाकिस्तान सिलेक्शन के हवाले से, सिलेक्शन कमेटी के हवाले से चाहे गोइयां हो रही हैं, मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, इस हवाले से आपके पास क्या है हमारे लिए, कुछ बताना चाहें? देखें इमरान, ये सब महज अफवाहें हैं कि
जी शान मसूद को बना रहे हैं वो टेस्ट का कप्तान और शाहीन शाह अफरीदी को बना रहे हैं व्हाइट बॉल का कप्तान, अभी तक कुछ नहीं है। दूसरे लीगली क्या अथॉरिटी है ज़का अशरफ साहब को, क्योंकि आईपीसी मिनिस्ट्री में जो लेटर इशू किया उस लेटर में उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि आप डे टू डे अफेयर्स चलाएंगे और आप इलेक्शन कराएंगे, गवर्निंग बोर्ड तश्कील देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा अब तक नहीं किया है। और उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई ऐसे डिसीजन नहीं देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कि जिससे और नुकसान हो। तो मेरे ख्याल में अभी तो ये सब अफवाहें हैं। मुलाकातें तो हो रही हैं, डेफिनेटली मुलाकातें होंगी, लेकिन बाबर आजम के पीछे एक पूरा एजेंडा लेके लोग लगे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है सैरोगेट स्कैंडल जब आया तो उसमें कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मना कर दिया, लोगों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, बहुत सारे ऐसे हैं। तो उस चक्कर में उसके पीछे लग गए। अब अगर आप हटाते भी हैं बाबर आजम को, तो ऑस्ट्रेलिया में इमरान 1995 के बाद से हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते। तो आप अंदाजा लगाए 23 बरस से, बल्कि 28 बरस से हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते हैं। तो आप एक कप्तान को हटाए और अगले 1-2 साल में सिर्फ 9 या 10 वनडे खेलने पाकिस्तान में। तो इस मौके पर मेरी अपनी जाती राय यही है कि आप कप्तान को कैसे हटाएंगे और फिर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है जो नया आएगा वो कौन सा मिरेकल कर देगा विद दिस सिस्टम, जब आप बहुत सारी चीजों में आपकी इंटरफेरेंस होती है। बिल्कुल ठीक है मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।